यह सर्वगुहात्तम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए, अभक्त को कभी नहीं कहना चाहिए, तथा जो सुनना नहीं चाहता उसको नहीं कहना चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि करता है उसको भी नहीं कहना चाहिए। तप के बिना अंतःकरण में पवित्रता नहीं आती। इसलिए कृष्ण कहते हैं अतपस्वी को ये सर्वगुह्यतम रहस्य नहीं कहना चाहिए। जो सहनशील नहीं है वो भी अतपस्वी है। जो भक्ति से रहित है अर्थात जिसका कृष्ण पर भरोसा नहीं है, उसे भी ये बात मत कहना, क्योंकि श्रद्धा न होने से विपरीत धारणा हो सकती है कि कृष्ण आत्मश्लाघी, स्वार्थी हैं और दूसरे को वश में करना चाहते हैं। इन दुर्भावों के कारण वो अपना पतन कर लेगा, इसलिए ऐसे अभक्त को कभी नहीं कहना है। जो इस रहस्य को सुनना नहीं चाहता उसे भी मत कहना, क्योंकि ऐसी दशा में वो इसका तिरस्कार करेगा और ये भी उसके द्वारा एक अपराध होगा। जो मुझ में दोषारोपण करता है उसको भी मत सुनाना, क्योंकि उसका अंतःकरण मलिन है। कृष्ण ने अभक्त और दोष दृष्टि वाले को सर्वगुह्यतम वचन न कहने पर विशेष जोर दिया है। अतपस्वी और न सुनने वाले को कहने में दोष उतना नहीं है, किंतु अभक्त और दोष दृष्टि वाले की विपरीत बुद्धि है। मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मुझ में पराभक्ति करके अर्थात रुपए, मान, बड़ाई आदि किसी की भी कामना न रखकर प्रत्युत कृष्ण में भक्ति हो जाए, इन भावों का प्रचार हो जाए, इस प्रकार का उद्देश्य रखकर कहना ही पराभक्ति करके कहना है। कृष्ण में श्रद्धा, पूज्य बुद्धि रखने वाला उनका भक्त है। ऐसे मेरे भक्त को जो ये संवाद कहेगा वो मेरे को ही प्राप्त होगा। अगर गीता सुनने वालों को केवल मेरा ही उद्देश्य होगा तो वो मेरे को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। पराभक्ति के अंतर वही आ सकता है जिसका भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने का जरा भी उद्देश्य नहीं रहता है, और जो कृष्ण प्राप्ति और कृष्ण प्रेम आदि का उद्देश्य रखकर गीता के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहता है। ऐसा पुरुष ही गीता के प्रचार का अधिकारी होता है। मान बढ़ाई आदि की इच्छा उसमें यदि आ भी जाए तो टिकेगी नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य इनको प्राप्त करना है ही नहीं। कृष्ण यहाँ कहते हैं कि ऐसे प्रचारक के द्वारा गीता प्रचार किए जाने से बढ़कर मुझे कोई कार्य प्रिय नहीं है। किसी भी तरह से जो गीता का प्रचार करता है उसके समान भूमंडल पर मुझे कोई प्रिय नहीं है। गीता की शिक्षा से मनुष्य मात्र का हर परिस्थिति में कल्याण हो सकता है, इसलिए कृष्ण इसके प्रचार की विशेष महिमा कहते हैं। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। मनुष्य के मन में जब तक संसार से उकताहट ना हो, वैराग्य या उपरति ना हो, अंदर जोरदार हलचल न मची हो, तब तक असली जिज्ञासा जागृत नहीं होती। जब उसे अपने कल्याण का कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई सांसारिक चीज अच्छी नहीं लगती, तब वो मनुष्य जहाँ समाधान मिलने की संभावना होती है वहाँ दिल खोल कर पूछता है, शरण हो जाता है, शिष्य हो जाता है। गीता में वेदों तथा उपनिषदों का सार है, कृष्ण के हृदय का असली भाव है, जिसको धारण करने से मनुष्य भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी अपने मनुष्य जीवन के ध्येय को सुगमता पूर्वक सिद्ध कर सकता है। अध्ययन करने का अर्थ है समझने का प्रयास करके पढ़ना।
इसके भावों को समझने का प्रयास करने से उसके हृदय में उत्कंठा बढ़ेगी। वो ज्यों-ज्यों समझेगा त्यों-त्यों उसकी शंका का समाधान होगा, त्यों-त्यों उसकी रुचि बढ़ेगी, त्यों-त्यों इसके गहरे भाव उसके समझ में आएंगे और फिर वे भाव उसके आचरणों में, क्रियाओं में, बर्ताव में आने लगेंगे। उत्कंठा को शांत करने के लिए विज्ञ पुरुषों द्वारा दिया गया समाधान और उसके अनुसार अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव करना ज्ञान यज्ञ कहलाता है। यहाँ कृष्ण कहते हैं कि जो गीता में दिए हुए संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा।